हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का परीक्षा मंथन के बुक से, जो कि न्यू एडिशन है। आप लोग देख रहे हैं कि ये नया संस्करण 2021 का है। इसको नया खरीद के लाए हैं। तो इससे देखते हैं कि कहा जाता है कि व्यापम का जो अभी लेवल है वो अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है, और ऑल इंडिया लेवल में जो एसएससी बैंकिंग और एसएससी सीजीएल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है, और वो सब जो क्वेश्चंस है उनके लिए परीक्षा मंथन का जो बुक है वो आप लोग सुने भी होंगे कि बहुत अच्छा है, और उससे अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग का मंडी निरीक्षक में भी फंसा था। तो चलिए देखते हैं। पूरा बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसमें से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको, और साथ में उसमें जो दिया हुआ है एमसीक्यू उसको हम लोग करते चलेंगे। ये जो बुक है ऑथेंटिक है, विनय कुमार ओझा जी का है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आता है। तो हम लोग उस टॉपिक को जरूर देखेंगे जो टॉपिक्स हमारे व्यापम पीएससी और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक, जो स्टेट पीएससी के लिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शॉर्ट रिवीजन के रूप में करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारा कंप्यूटर एक परिचय, ठीक। तो इसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं उससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। ये सब है। इनके सामने हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो देखिए, मैं बताया था कि इम्पोर्टेंट चीज़ को ही करेंगे, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ को आप लोग जानते ही हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो दैनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि इतना नॉलेज रखे कि वो दैनिक जीवन में उपयोग करने लायक समझ पा रहा है कंप्यूटर के बारे में, तो उसको हम लोग कंप्यूटर साक्षर बोलेंगे, ठीक। एंड यूज़र क्या है? एंड यूज़र या इंड यूज़र कहते हैं, मतलब वो लास्ट व्यक्ति जो कंप्यूटर को समझ पा रहा है। तो जब भी कंप्यूटर बनाया जाता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता है वह व्यक्ति, परंतु वह दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित जो तकनीकी या उससे जो प्राप्त होने वाली जो सूचना है उसका उपयोग करने जानता हो या करता हो, तो उसको इंड यूज़र कहते हैं। हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो बनाया जाता है कंप्यूटर के लिए, उसको एंड यूज़र के ध्यान रखकर ही बनाया जाता है, क्योंकि हम जो विशेषज्ञ है उसको समझाना तो आसान है, वो समझता ही है, लेकिन जो लास्ट जो ओनली साक्षर है वहाँ तक समझाना उसको ध्यान में रखकर ही एंड यूज़र बनाया जाता है, मतलब जो एप्लीकेशन और हार्डवेयर है, ठीक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एंड यूज़र क्या होता है। डिजिटल डिवाइडेंट में आप लोग को बता दूं कि जो कंप्यूटर है उसका जो तकनीकी का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका, और जो कंप्यूटर से तकनीकी के उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके बीच के जो अंतर है उसी को डिजिटल डिवाइडेंट कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप लोग देख सकते हैं कि विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30% लोग ही इंटरनेट तक पहुंच बना पाए हैं। हालांकि हम लोग भारत जो है वो कंप्यूटर उपयोग में सेकेंड नंबर है, कंप्यूटर नहीं तो इंटरनेट उपयोग में सेकेंड नंबर में आता है यूजर्स के मामले में, और चीन जो है फर्स्ट नंबर में आता है। लेकिन अभी भी विश्व के स्तर के हिसाब से हमारा जो परसेंटेज है वो कम है। तो ये है डिजिटल डिवाइडेंट, कि जो कंप्यूटर का उपयोग करने वाले लोग हैं और जो कंप्यूटर से वंचित हैं उनके बीच के अंतर को डिजिटल डिवाइडेंट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट तथ्य हम लोग देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट तथ्य क्या दिया हुआ है? तो भारत में पहला कंप्यूटर सांख्यिकी संस्था स्थापित किया गया था कब? तो इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत में कहाँ, मतलब सबसे पहली बार कंप्यूटर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में ही हुआ है, और संस्था भी जो है कोलकाता में ही बना था, 1946 में बना था, ठीक। तो याद रखिएगा। तो हाँ, मैं इस बात को कहने जा रहा था कि हम लोग जो नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट तथ्य के सार से स्टार्ट करेंगे, ये तथ्य सार से, ठीक। और ये जो जस्ट पहले मैं बताया वो कुछ जो ऐड हुए रहते हैं नए, जैसे 2020 के बाद जो ऐड हुआ रहा होगा न्यू एडिशन में, तो उसको साथ में लेके हम लोग चल रहे थे।
बाकी यहाँ से भी हम लोग करेंगे तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए लिखा है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। ठीक, तो देखिए पूछा क्या क्या गया है। तो जनरली मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया जो डाटा स्वीकार करता है और डाटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है और भविष्य के लिए उपयोग करने के लिए स्टोर भी कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। उसी को तो कंप्यूटर कहते हैं ना, परिभाषा ही है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर हो सकता है या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये सब IMP पॉइंट है ना, मुख्य तथ्य। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य, तो बुनियादी कार्य में क्या क्या आता है? डाटा स्वीकार करेगा, डाटा को सूचना में प्रोसेस करेगा और डाटा और सूचना को स्टोर भी करेगा, सूचना का विश्लेषण भी काम करेगा। तो सूचना का विश्लेषण और एक होता है कंप्यूटर जो है बुद्धिहीन है। तो ये दोनों बात में ध्यान रखिएगा। वो स्वयं से कुछ सोच समझ नहीं सकता, न ही अपने हिसाब से कोई परिणाम देगा। हम जो निर्देश देंगे, हम जो सूचना देंगे, उसके हिसाब से वो परिणाम देगा। ठीक, तो इसलिए हम उसको बुद्धिहीन कहा जाता है। लेकिन बुनियादी कार्य में विश्लेषण करना भी आता है। सॉरी। नेक्स्ट, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम जो होता है, तो इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा। ठीक, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है? तो बुनियादी लक्ष्य मतलब आधारभूत लक्ष्य जो होता है उसका डाटा को सूचना में बदलना। डाटा और सूचना में क्या अंतर होता है? तो डाटा एक क्या है कि वो कुछ भी हो सकता है, जिसमें नॉलेज हो भी और नहीं भी हो, इन्फॉर्मेशन हो भी नहीं भी हो। लेकिन सूचना क्या होता है? एक व्यवस्थित सूचना होता है जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। तो ये दोनों में अंतर होता है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं को डाटा से इनपुट देने मतलब इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्रमुख कार्य में क्या है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना। तो ये सब आए हुए हैं, प्रोसेस करना, स्टोर करना। ठीक, देख सकते हैं कौन कौन से ईयर में आए हुए हैं। तो ये एकदम अपडेटेड बुक है, मैं तो आज ही लाया हूँ, तो तुरंत आप लोग को बता भी रहा हूँ। और इससे और अपडेटेड बुक आया ही नहीं है अभी मार्केट में। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। तो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? तो सूचना कहते हैं। तो वही बता रहा था मैं कि जो सूचना होता है वो क्या होता है? अर्थपूर्ण, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। ठीक, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है? कर्मचारी का पता। अब ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं क्या है। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित, तो जो भी प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करते हैं, किसको करते हैं? डाटा को। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। डाटा कच्चे तथ्य मतलब जो रॉ फैक्ट होता है वो क्या है? अर्थहीन निरूपण है, जबकि जो सूचना है वो अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। तो वही जो डाटा और सूचना में अंतर है, तो उसी को इसमें बताया गया है। सॉरी, बाय मिस्टेक थोड़ा सा। तो देखिए नेक्स्ट में वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और उसे छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं? हार्डवेयर है। कंप्यूटर के प्रयोग का ये ज़्यादा बेटर है क्या? तो कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज़ है, गणना करता है, इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर करते हैं। तो ये सब देख सकते हैं आप लोग। हाँ, ये अच्छा है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ECS का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक, तो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है तो सोचने की क्षमता नहीं होता है। बहुत समय से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। IT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। कब? तो 1956 में। ठीक, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम केरल का है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ का क्या अर्थ होता है? तो
कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही उसका कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? एंड यूज़र कहते हैं। ये क्वेश्चन और थ्योरी दोनों को कवर किया था इसीलिए, क्योंकि न्यू है थोड़ा सा। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते हैं उनको एंड यूज़र कहते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो बनाते हैं ताकि ये भी यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो डिजिटल डिवाइडेंट, इसको भी कवर किए थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, उसको क्या बोलते हैं? सूचना कहते हैं। डाटा, आंकड़ा मतलब क्या होता है? डाटा, डाटा को सूचना। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या है? तो कंप्यूटर ये सब आंकड़े जो दिए हैं आंकड़ों में भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसमें सही क्या है? तो सही तो चारों है भाई, चारों तो सभी सही। नेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। जिसको समझ में ना आए वो एक्सप्लेनेशन भी देख सकता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आप लोग जानते हैं कि ये जो कंप्यूटर है अभी तक हम लोग सब यही ऑप्शन आता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, बाकी सब काम कर सकता है। ठीक। तीसरा है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा स्वीकार करता है, आउटपुट, स्टोर, ये सब को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। चौथा है कंप्यूटर के गुण। तो कंप्यूटर का गुण कौन सा है? तो ये चारों है, उपयुक्त सभी। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक। डाटा प्रोसेसिंग मतलब अवर्गीकृत या रॉ डाटा को क्या करना है? हमको वर्गीकृत कर लायक बनाना, उपयोग लायक। चिन्हांकित डाटा, चिन्हांकित डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हांकित डाटा, चिन्हात्मक, अरे यार सॉरी यार, चिन्हात्मक डाटा है, चिन्हात्मक। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट यूज होगा ही। न्यूमेरिक तो अंक, अक्षर और चिन्ह सभी का यूज किया जाता है। ठीक, अल्फ़ा न्यूमेरिक में। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा गुण नहीं है? तो बुद्धिहीन है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखने वाला व्यक्ति को हम लोग कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। फिर है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना नहीं। बैंकिंग में ECS का क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ही है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, तो डाटा को इंफॉर्मेशन टू डाटा, डाटा टू इंफॉर्मेशन। CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? तो CAD का संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारकर्ता कौन है? तो यह है सर टिम बर्नर्स-ली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो ऐसे ही इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो आते रहेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और प्यार बनाए रखिए। तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में भी। चलो, जय हिंद, जय भारत।